स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे गुरु पूर्णिमा, है ना। गुरु पूर्णिमा किस किस को पता है इसके बारे में? किसी को भी नहीं पता है गुरु पूर्णिमा, किसी को भी नहीं पता है ना। नहीं पता, फटाफट सुनिए, कहानी बहुत मजेदार है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदू धर्म में कोई भी एक ऐसा त्योहार नहीं है जो बिना किसी कारण के ना बन रहा हो। नॉट हिंदू धर्म में, किसी भी धर्म में कोई भी त्योहार मनाया जाता है, किसी न किसी उसके पीछे कारण रहता है। ताजिया से लेके गुड फ्राइडे तक, गुरु पूर्णिमा से लेकर दिवाली तक कोई ना कोई कारण होता है, तभी त्योहार मनाते हैं। त्योहार एक ऐसे चीज को कहते हैं जब सब लोग मिलकर एक साथ बैठते हैं, समाज में खेल कूद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, त्योहार मनाते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा में लिखा हुआ सबसे पहले गुरु, है ना। गुरु शब्द का अर्थ समझ लीजिए। गु का मतलब होता है अंधकार, गु का मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है प्रकाश। तो प्रकाश, अंधकार से प्रकाश तक ले जाने का काम किसका होता है? गुरु, इसीलिए उसको गुरु कहते हैं बेटा। ठीक है, अब गुरु पूर्णिमा के दिन दो कहानियां बहुत हिट हुई थी। पहली कहानी शंकर भगवान से रिलेटेड थी और दूसरी कहानी थी वेद व्यास से रिलेटेड। वेद व्यास से, वेद व्यास कौन थे, किसको पता है? नहीं पता है, मैं बता देखिएगा। दो कहानियां बताई जाती, प्रचलित है दो कहानियां। पहली कहानी शंकर भगवान की। माना जाता है कि शंकर भगवान इस दिन धरती पे उतरे थे और ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया था गुरु के रूप में, तो इसीलिए इसकी याद में ऋषि मुनियों ने गुरु पूर्णिमा मनाने लग गए। दूसरी कहानी इसमें बताई जाती है कि आज के दिन वेद व्यास कौन थे? महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके लेखक हैं ये वेद व्यास, इनका बर्थडे है आज के दिन। तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की इज्जत की जाती है, और जाहिर सी बात है हैप्पी टीचर्स डे वाला हिंदू का टीचर्स डे है। सनातन संस्कृति का टीचर्स डे कहते हैं इसको। उस दिन टीचरों को स्वागत करते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं, सब कुछ मनोकामना मांगते हैं, गुरु दक्षिणा देते हैं, जो भी अपना काम गुरु को इज्जत दे सकते हैं वो लोग देते हैं। तो इसे कहते हैं गुरु पूर्णिमा। ठीक है, आपका क्वेश्चन लेते हैं, बताइए आपका क्वेश्चन क्या था? कई जगह पे हम नॉन वेज खाते हैं, पूजा नहीं करते, मतलब कई लोग उसको मना करते हैं, मगर कई जगह इसको प्रसाद के रूप में नॉन वेज को बांटा जाता है। ठीक है, साउथ में स्पेशली। ठीक है, इसको कहते हैं बलि प्रथा। ये जो बोल रहा है इसकी बात को कहेंगे बलि प्रथा में। बलि प्रथा क्या होती है, ध्यान समझना। सनातन संस्कृति कभी भी किसी को मारना नहीं सिखाया। इंडिया में मुसलमान की एंट्री से पहले कोई भी किसी को मारता काटता नहीं था, है ना। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी शिकार होते थे, शिकार आदिवासी सब लोग करते थे। उसके बाद में जब सनातन संस्कृति जब लोगों के सामने इंट्रोडक्शन हुआ तब पता चला कि मारना गलत है, और सनातन धर्म में सीधा लिखा हुआ है कोई किसी को मार नहीं सकता, नुकसान नहीं पहुंचाता, जो भी है। फिर बीच में कहां से बलि प्रथा आई? बलि प्रथा एक बिगड़ी हुई प्रथा है। यह राजपूत घराने से शुरू हुई। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं अनुमान लगा रहा हूं। राजपूत घराने से, राजपूत मतलब जब वो लड़ाई पे जाते थे तो एक बलि देते थे, बलि के रूप में। जैसे आपने बाहुबली देखा है, बड़े से बैल को बलि देता है तो बाहुबली अपनी खून चढ़ाता है। इससे क्या होता है, वो मानते हैं कि मैं जितना बलिदान दूंगा उतना ही उसके बदले मुझे आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, समझ गए? ये सब चीजें हैं, इसलिए बलि प्रथा है। बलि प्रथा बिगड़ी हुई प्रथा है। कोलकाता में बकरे की बलि देते हैं, बकरे की बलि देते हैं, उसके बदले प्रसाद लेके घर जाते हैं। काली माता सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, भैरव बाबा को बलि देते हैं, काली माता को बलि देते हैं। ये बिगड़ी हुई प्रथा है। भैरव बाबा के बारे में कभी कोई क्वेश्चन पूछना मैं बताऊंगा, भैरव बाबा को शराब को चढ़ाता है, ये सब है। तो बलि प्रथा कभी थी नहीं, किसी पुस्तक में लिखी नहीं गई है, बाद में जुड़ी है, बिगड़ी हुई प्रथा है जी। इसको लोगों ने मानना शुरू कर दिया और आज तक मानते हुए आ रहे हैं। हम उनको समझा नहीं सकते, ये अपने आप कभी ना कभी खत्म होगा। और कोई प्रश्न? यरूशलेम को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? सुनिए, यरूशलेम की बात कर रहा है, वो कहां पे है? इजराइल में। कहां पर है? इजराइल में। इजराइल सबसे बड़ा देश है यहूदियों का बेटा, यहूदियों का। यहूदी एक धर्म होता है, ये भी बहु ईश्वरवाद नहीं मानते। बहु ईश्वरवाद मतलब जो ज्यादा ईश्वर को मानते हैं, वो एक ईश्वर को मानते हैं केवल, और उसका सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम में है। उसी प्रकार से मोमडन भी यरूशलेम में अपना पवित्र स्थान है। तो इन दोनों के चक्कर में इन दोनों की लड़ाई होती है हमेशा, इसीलिए यरूशलेम एक बहुत ज्यादा दंगों का क्षेत्र माना जाता है। दोनों का पवित्र क्षेत्र है। ठीक है, इजराइल में जो यहूदियों का परमेश्वर है वो भी यरूशलेम में है, और इनके मुसलमान के भी। और कोई क्वेश्चन धर्म से रिगार्डिंग? कोई नहीं है, बंद कर दो फटाफट। लास्ट क्वेश्चन और लूंगा, इसके अलावा और सब